चली गई। मामी, मामी, क्या ढूंढ रही हैं आप? अरे तुम कब आए? आओ बैठो। कुछ खो गया था क्या? तुम्हें तो पता है ना, गोल्ड कितना महंगा होता जा रहा है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बाली मिल जाए, ढूंढ के ना संभाल के रख देती हूँ। नहीं तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारा मामा जो है ना, कितने गुस्से वाले हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं। एक तो मामा बहुत गुस्से वाले हैं, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वही ना। गोल्ड है, गोल्ड। और वो भी खो जाए तो फिर मामा तो गुस्सा करेंगे ही ना। वही तो। अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से घर में ढूंढ लेती हूँ, मिल जाए तो पहन लेती हूँ दोबारा। अब देखो ना, कान ना मेरा खाली अच्छा नहीं लग रहा। मामी, आप टेंशन मत लीजिए, वो इधर ही कहीं होगी। आप ढूंढेंगी ना तो आपको मिल जाएगी। हम्म। ऐसा ही होना चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो मेरी तो वाट लगा देंगे तुम्हारे मामा। अरे आप डरिए मत। आप इतना डर क्यों नहीं है मामा से? और मुझे पता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो बार बोलेंगे, कुछ हो सकता है तो उल्टा सीधा बोल दें, अनाप शनाप बोलेंगे। और क्या ही बोलेंगे मामा। नहीं, उल्टा सीधा तो खैर ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है, बस। तो वो आपके ऊपर गुस्सा उतार देते हैं? अब ऐसे ही हैं, थोड़े खड़ूस हैं वो। बस क्या हम्म, बताऊं तुम्हें मैं तुम्हारे मामा के बारे में। ये तो बहुत गलत है मामी। एक तो तुम्हारे मामा देखना कैसे हैं। मेरे लायक भी नहीं थे, फिर भी मैंने शादी की ना। अब मैं कहाँ वो कहाँ, और ऊपर से मेरी कदर करने की बजाय ऐसे रहते हैं मेरे साथ में। ये तो मतलब आपकी ना कदर करनी चाहिए मामा को। वही इतनी ना। खूबसूरत वाइफ मिली है उन्हें, और इतने अच्छे नैन नक्श हैं आपके। आप कितनी अच्छी लगती है देखने में, और ये लाल ड्रेस में तो सही बता रहा हूँ, आप लाल परी लग रही है एकदम। वो तो तुम्हें लग रही हूँ लाल परी, वरना तुम्हारे मामा को तो मैं कुछ भी नहीं लगती। आजकल तो ध्यान ही नहीं देते मेरे ऊपर। मतलब? मतलब क्या, बस क्या ही बताऊँ तुम्हें मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मामा से मैं बात करूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम क्या बात करोगे? तुम कोई बात मत करना तुम्हारे मामा से। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मामा कितने गुस्से वाले हैं। हाँ। ठीक है। वो उल्टा ना, पता है, मेरे ऊपर और ज्यादा गुस्सा करेंगे अगर मैं तुमने कुछ बोला। वो फिर मेरे से झगड़ा करेंगे कि घर की बातें बाहर वालों को बताती है और छुपाती नहीं है, सब में बदनाम कर रही है मुझे। अरे मामी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, मामा ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। और मैं मामा को बहुत प्यार से समझाऊंगा कि मामा, आप मामी को अनाप शनाप ना बोला करें। इतनी अच्छी हैं वो, आपकी इतनी देखभाल करती हैं, पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल के रखती हैं। हम्म। सिर्फ मैंने ही घर को और उनको संभाल के रखा है, लेकिन उनके बस की बात नहीं है मुझे संभालना। हो सकता है कि कुछ कह भी नहीं सकते ना, कि आप इतना घर संभालती हैं। मामा का क्या है, मामा तो बस बाहर से काम करके आते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, खाना मांगते होंगे आपसे, और क्या। हाँ, ऐसा ही कुछ है। बोरिंग लाइफ तुम्हारे मामा के साथ। बोरिंग लाइफ? हाँ बस। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे मामा जल्दी से ऑफिस की छुट्टी तक नहीं लेते। कभी मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाते। कभी शॉपिंग तक कराने नहीं ले। मुझे लेना होता है ना कुछ भी तो बोलते हैं, पैसे ले जा, चली जा खुद। साथ में ही नहीं हम्म, जाते। अब समझ आया। आप ना अंदर ही अंदर टूट रही हैं। हाँ, वही तो। बड़ी परेशान हूँ मैं, पता नहीं तुम्हारे मामा को क्या हुआ है। शादी से पहले तो वो बिल्कुल सही थे, शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया है। शादी के बाद मामा बदल गए हैं। हम्म। अब आप टेंशन मत लीजिए, ये बदलाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। और जिसकी वजह से मामा परेशान है ना, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। किस वजह से परेशान है तुम्हारे मामा? आप कह रही थी ना, वो, मेरा कहने का मतलब कि आप मामा से परेशान है ना, तो वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हाँ, कह तो रहे हो तुम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मामा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? अरे, जिसको ठीक करना होता है ना, वो बैठ के ना डिस्कशन करते हैं, इस बारे में बात करते हैं एक दूसरे से। लेकिन तुम्हारे मामा को कुछ नहीं पड़ी है। अब तो ऑफिस जाते हैं तो पूरे दिन एक कॉल नहीं करते, मैं ही करती रहती हूँ बीच बीच में, लंच किया कि नहीं। छोड़िए आप इन बातों को, इन पे ना ज़्यादा गौर मत कीजिए, नहीं तो आपका और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता रहेगा। अब ये मामी, वो, मुझे
प्यास लगी थी बहुत जोर से। आ, ठीक है, चलो तुम मेरे साथ, मैं पानी भी पिलाती हूँ और चाय वगैरह भी। ठीक है। मैं गिलास लेकर आती हूँ। अरे नहीं मामी, मैं बोतल से ही पी लूँगा। ठीक है। और बताइए। अब मैं क्या बताऊँ, इतना कुछ तो बताया तुम्हें। अगर और तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अब आपके दुख जान के ना मुझे ऐसा लगता है कि सच में आप बहुत परेशान हैं। इससे भी ज़्यादा परेशान हूँ, जो कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मामा जी से आप इतनी तंग आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा। अगर ऐसी बात है तो आप मामा को छोड़ दीजिए। अब छोड़ूं कैसे, यही तो सोच रही हूँ। क्यों? मामा जी से कह दीजिए आप मुझे टाइम नहीं देते, मुझे कहीं अच्छी जगह लेके नहीं जाते और शॉपिंग भी नहीं कराते। बस ये बहाने हैं आपके पास। डिवोर्स दीजिए उन्हें। इतना आसान नहीं है, कहने में और होने में बड़ा फर्क होता है। अरे, जो इंसान ये बात कर सकता है तो वो ये काम भी कर सकता है। कर तो सकता है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ना मेरे से ना ये रिश्ता नहीं निभाया जा रहा है। अब बोझ सा लगने लगा है मुझे बहुत। सोचना समझना क्या है मामी। आप जाइए एक बार में फाइनल डिसीजन ले लीजिए, और फाइनल डिसीजन आप लेंगी ना, सही बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप उससे ना बहुत खुश रहेंगी। हाँ, सही कहते हो तुम। फाइनल डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं डिसीजन नहीं लूंगी तो मेरे लिए कोई और डिसीजन ले लेगा। हम्म। अब ये बात मैं आपके लिए ही नहीं, अब मतलब आपकी लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, और अभी आप बुढ़ी भी नहीं हुई हैं। आप किसी और को देख भी लेंगे ना तो आपको कोई भी देख के ऐसे फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, हम्म। बस इसी बात का तो दुख है। सब फ्लैट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मामा फ्लैट नहीं होते हैं। अरे एक बात बताइए, जब मामा आपको टाइम नहीं दे रहे तो आप किसी और को टाइम दे दीजिए। आपके पास तो ऑप्शन होगा ना। ऑप्शन अगर मैं ढूंढूंगी तो मिल ही जाएगा। आज से पहले मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं किसी के बारे में। तो आप सोच लीजिए, अभी कौन सी देर हुई है। पहले मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे मामा से अलग हो जाऊं, उसके बाद ही किसी के बारे में सोचूंगी। अगर आप अभी मामा से एकदम अलग हो गई तो फिर किसी और के पास जाएंगी तो शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप अभी से डिसीजन ले लीजिए और मामा को फिर बाद में छोड़ देना। उस वक्त आपको पछतावा भी नहीं होगा और आपके पास कोई और भी होगा। चलो, देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ करने की कोशिश तो करूंगी मैं। हाँ, करने की कोशिश नहीं, करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है तो, और नहीं जीनी है तो रहिए आप इसी घर में। वैसे भी ये घर ना अब तो आपको ऐसा लगता होगा कि काटने को दौड़ता है। हाँ, अकेलापन भी तो महसूस होता है बहुत मुझे। क्या? बताइए, आप कितने समय से अकेले रह रहे हैं, आपको अकेलापन भी महसूस होने लगा। मेरी वाइफ होती ना ऐसी, मैं तो उसे छोड़ के ही नहीं जाता। और मामा 4 से 5 5 महीने बाहर रहते हैं, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के। ना बाबा ना, गलती होगी मामा से। कोई कोई होता है ऐसा। जैसे वो कहावत सुनी है तुमने, लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि मेरे हाथ में क्या है। ऐसे ही तुम्हारे मामा है, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास क्या है। हाँ, मामा का तो वही वाला सीन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही कह रहे हो तुम। अब तो मुझे हंसी भी आने लगी है। हमने तुम्हारे मामा को लंगूर और बंदर सब बोल दिया। खैर छोड़िए ना, इन सब बातों को कोई फ़ायदा नहीं है। अब मामा जब आएंगे ना, तब आप इस बार ना उनसे कह देना कि या तो आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए या फिर मेरे साथ रहिए। आप नहीं रहेंगे तो मैं किसी और को देख लूँगी। हाँ, बात तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि मेरे से ना अब ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, बहुत खाली खाली सा लगता है मुझे। अरे तो मत करिए ना, क्यों कर रहे हैं आप, ये सब झेल क्यों रही हैं आप। पता नहीं क्या सोच के मैं इतने टाइम से झेल रही थी। ख़त्म कर दीजिए इसको, अच्छा मौका है आपके पास। खैर छोड़ो, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई।
चाय भी तो बनानी है तुम्हारे लिए। अरे रहने दीजिए मामी जी, मेरा तो पानी से ही हो गया। अच्छा ठीक है फिर, आओ बैठो। तो तुम ही सजेस्ट करो ना कोई। मामी मैं आपसे क्या कहूँ और क्या ही बताऊँ आपको इसके बारे में। अरे जब तुमने मुझे इतना समझाया है मेरे और तुम्हारे मामा के रिश्ते के बारे में, तो सजेस्ट तो तुम कर सकते हो ना मुझे। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरा कहाँ मानेंगे। क्यों नहीं मानूंगी? अब देखो ना, तुम्हारे कहने पे इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही हूँ मैं, और तुम्हारा कहाँ नहीं मानूंगी मैं। अब पता नहीं मामी, आप मेरा कहना मानेंगे या नहीं। अगर आप मानेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। हाँ पता है, तुम ना ठीक कह रहे हो। तुम्हारी बात मान लूंगी तो मैं पूरी जिंदगी सुखी रहूंगी और टेंशन फ्री रहूंगी। अगर हाँ। तुम्हारी बात नहीं मानी ना मैंने, तो पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी मेरी। इस घर में बोर होते होते। वही ना। और मैं ना बोर नहीं होना चाहती, मैं भी ना अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई घुमाए फिराए, अच्छा खाना खिलाने होटल में लेकर जाए। अब देखो तुम्हारे मामा में तो एक भी गुण नहीं है ये वाले, तो कोई तो चाहिए मुझे दूसरा। तो ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको घुमा फिरा देता हूँ, अच्छे होटल में खाना खिला देता हूँ। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यही सब तो चाहती हैं आप। अब चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, आपने मुझसे कहा था ना कि तुम ही मुझे बता दो कि कोई है ऐसा, या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं आपके लिए रेडी हो जाऊँ तो। देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा सोचिए मत। अब सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। अच्छा मौका है आपके पास। अब लेकिन तुम्हारा और मेरा ये जो रिश्ता है, तो क्या ठीक रहेगा ये सब करना? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि मैं तुम्हारे मामा को छोड़ देती हूँ, और मामा को छोड़ने के बाद आप कहाँ जाएंगे। उनके सिवा तो आपका कोई सहारा भी नहीं है। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समय लगेगा किसी और को पटाने में। क्यों ना, इससे अच्छा मैं खुद ही आपसे पट जाऊँ। देखिए, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं, तभी तो हम दोनों की बात यहाँ तक पहुँची है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप सोच लीजिए। अगर आपको समय चाहिए तो मैं आपको समय भी दे दूँगा। नहीं नहीं, समय की कोई बात नहीं है। सोचना क्या ही है इस बारे में। अगर कुछ करना ही है तो फिर कर लेना चाहिए। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या? तुम्हारा और मेरा रिश्ता थोड़ा अलग है ना। ये नया ज़माना है, और किस ज़माने में जी रही हैं आप। अरे आजकल लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं ना कि इन रिश्तों को नहीं मानते, कोई अहमियत ही नहीं है उनके लिए। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक कहते हो तुम, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। और किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? जब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे तो हम दोनों के बीच में रिश्ता भी चेंज हो जाएगा। ठीक है फिर, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ना ध्यान रखना, तुम्हारे मामा को कानो कान खबर ना लगे इस चीज़ का। नहीं, मामा को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक आप मामा को छोड़ नहीं देते। अच्छा ठीक है तो फिर। जब आप मामा को छोड़ देंगे और उसके बाद में फिर बस। अच्छा मामी, टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, कल आऊँगा आपके पास। आह, हाँ तुम्हारे मामा का भी ना टाइम हो रहा है आने का, हम्म। तो तुम जाओ। कल ठीक है। आना, दोपहर में आना। ठीक है मामी, मैं कल दोपहर में आपके पास आता हूँ। ठीक है, बाय। मेरा तो काम हो गया।